ठीक है, आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ डिटेल में, ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान के चलो कैसे 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 लाभ और हानि। ठीक है, ओके। जैसे मान के चलो मैं मार्केट गया। ठीक है, वहां से मैं कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, और मैं ला के मैंने उसको 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 100 की कोई चीज़ मैंने खरीदी, 120 की बेच दी, तो 20 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 20 का हो गया। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो हमेशा प्रॉफिट अपन CP 100 20%। ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं 100 रुपये की ही कोई चीज़ लाया और मैंने 120 में ना बेच के 80 रुपये में बेच दी, तो मुझे क्या होगा? हानि होगी। कितने रुपए की होगी? 20 रुपये की होगी। तो ये कितने प्रतिशत होगी? अपन 100। इतना तो बेसिक सबको पता होगा कि हम कोई चीज़ लाते हैं, फिर उसको अधिक, अगर हमने कोई चीज़ है हमारे पास, अगर उसको हम ज़्यादा रुपए में बेचेंगे, उसके जितने में हमको वो चीज़ मिली है, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, अगर हम उसको ज़्यादा में बेचेंगे, जितने में हमें मिली है उससे इतने में हमको मिली है वो वस्तु, तो ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही हो? थोड़ी सी बात तो मेरी आई होगी अभी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ऐसे तो सबको नॉर्मल आता ही है। ठीक है, देखो मान के चलो, अगर वो बोले, जैसे हमने एक परसेंटेज वाला इससे पहले चैप्टर में सीखा था कि कोई चीज़ है, जैसा कोई चीज़ है, अगर वो 20% की बढ़ोतरी हुई, वृद्धि वृद्धि होती है, तो हम क्या करते थे? उसको 100 + 20 लिख देते थे, 120 कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? 120% का लाभ होगा। अगर हमें केवल लाभ लाभ पूछेगा तो केवल उस वस्तु का 20% निकाल देंगे, लेकिन अगर हमें विक्रय मूल्य पूछेगा तो हम उसमें ये वाला काम करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, मुझे अनुपात में दिया, अनुपात में दी हुई चीज का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको मान लो मेरे पास सीपी की क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है मेरे पास? 6। एसपी कितना है मेरे पास? 7। तो सी 7 - 6 = 1, प्लस का आया है, देखो एक पॉजिटिव में आया है तो ये लाभ हो गया। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 1 का। ठीक है, तो लाभ कितने को हुआ? 1 का। ठीक है, प्रतिशत निकालना। अब हमको इस पे प्रतिशत किस पे निकालेंगे? प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे चेक किया जाएगा। ठीक है, अपॉन 6 गुना 100, और ये आ जाएगा आपको 16 सही 2/3% का लाभ हो गया है। ठीक है, आंसर है समझ में? अगर वो बोलता कि छोड़ो, ये क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मान के चलो वो देता है CP अनुपात SP, इस बार दे दिया उसने 10:8 का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना ना, हमेशा SP में से CP घटाना है। ठीक है, SP कितना है? 10, 8। CP कितना है? 10 माइनस के 10 कितना आ गया? -2। माइनस आया है इसलिए हानि होगी। कितने की हानि हुई? 2 रुपये, 2 की हानि। प्रतिशत निकालेंगे, CP आएगा हमेशा नीचे, 10 प्रतिशत निकालेंगे इसलिए 100 का चिन्ह, तो 2/10 गुना 100, 2 1 0 0 ये कट गया, तो ये हो गया 20% की क्या होगी? हानि। ठीक है, आया कुछ समझ में? अगले क्वेश्चन से आएगा समझ में। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 18:3 दिया है, लिख लो। CP कितना दिया है मुझे? 18। SP कितना दिया है मुझे? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 18, सेलिंग प्राइस 23। ठीक है,
18 और 23 ही दिया, मैंने वही मान लिया अनुपात में, तो इसको डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एसपी में से सीपी घटाना है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। विक्रय मूल्य कितना है 23, क्रय मूल्य कितना है 18, क्या आया 5, प्लस में आया है ये विक्रय मूल्य बड़ा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब कोई चीज हमारे पास है और हम उसको नुकसान में, कम जितने रुपए की वो चीज है, जैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, रुको। जैसे मेरे पास मैंने एक फोन खरीदा 10,000 का, अगर मैं उसे 11,000 का बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, अगर मैं उसको 9,000 का बेचूंगा तो हानि होगी। मतलब जो चीज हमारे पास है उसकी एक्चुअल प्राइस से अगर ज्यादा बेचेंगे तो लाभ होगा, कम पे बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक है, ठीक है, 5 का हो गया। तो अब हमें इसे निकालना प्रॉफिट परसेंट की, 5 प्रॉफिट परसेंट निकलेगा हमेशा सीपी पे, 18 कॉस्ट प्राइस पे गुना 100, तो ये आ जाएगा आपका 2 नम 18। ठीक है, तो 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 बटे 9, 9 दूनी 18, तो 7 जीरो 9 सत्ते 63 सही, 7/9%। ठीक है, अगर ये उल्टा दिया होता, मान के चलो इसमें हमारे पास सीपी 18 था, एसपी 23 था, अगर वो उल्टा दे देता अनुपात कि सीपी तो 23 है, कॉस्ट प्राइस तो 23 है और सेलिंग प्राइस 18 है, तब क्या होता है, तो 18 माइनस 23, हानि होती कितने की होती 5 की, -5 आ रहा है तो माइनस का मतलब हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है हमारे पास। ठीक है, हानि प्रतिशत कितने अपॉन 23 होगा गुना 100, ये इसकी हानि प्रतिशत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। किसी साइकिल को 1160 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह साइकिल को 960 रुपये में बेचने पर हानि होने का 2 गुना है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट देखो, लाभ हानि में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है, एक बार बेसिक समझ में आ जाए ना तो हर तरह के कॉन्सेप्ट निकाल लोगे। मैं आज की वीडियो में केवल एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने छोटे भी नहीं है, देखोगे आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, हमें एक साइकिल को 1160 में बेच दिया। ठीक है, 1160 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एसपी हो गया इसका सेलिंग प्राइस, तो उसको कुछ कुछ लाभ हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरा है 960, 960 में बेचेगा तो हानि होगी उसको, यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है, यहाँ पे उसको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही नहीं पता, कितने का लाभ हो रहा नहीं पता। ये बोल रहा है कि हानि का 2 गुना, मतलब जो इतने पर बेचने पर हुई हानि का 2 गुना, ये जो लाभ है ना 1160 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 960 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। छोड़ दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, सब कुछ छोड़ो, हमें 2 एसपी पता है। 960 में बेचोगे कोई चीज हानि हो रही है, हमको लॉस हो रहा है, 1160 में बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा हमारे पास, सीपी क्या होगी जिस पर हमने वो चीज खरीदी होगी, साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी, इसके बीच हमने कहीं खरीदी होगी, इसके बीच ही तो हमने कहीं खरीदी होगी। अगर उसमें ऊपर को चलेंगे तो प्रॉफिट होगा, नीचे को चलेंगे तो लॉस होगा, अब वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम यहां लिख लेते हैं सीपी, ये प्रॉफिट है। ठीक, ये इधर लॉस है, 960 में बेचने पर हमको लॉस हो रहा है, 1160 पे बेचने पर हमको हानि हो रही है। ठीक है, कितने का हो रहा है, कितने, अब आगे पूछो, 960 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह ये 1160 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह साइकिल को 960 रुपये में बेचने वाली हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना, हानि कितनी हुई हमको नहीं पता, मैंने मान लिया हानि को x। ठीक है, मैंने हानि x मान ली कि x हानि हुई है ये वाली। ठीक है, तो इसने बोला इस हानि का 2 गुना ये लाभ है, तो मैं यहां लाभ कितना होगा इसका 2 गुना, तो 2x होगा। ठीक है, अब एक ये बीच में मेरे पास सीपी है। ठीक है, बीच में मेरे पास क्रय मूल्य है, मतलब इस साइकिल की एक्चुअल प्राइस है, 1160 में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है 2x, ये 1160 में बेच रहा हूं मुझे 2x का लाभ हो रहा है, 960 में मुझे बेचने पर x की हानि हो रही है। तो मुझे क्या करना है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 1160 माइनस
960, 200, ठीक है। ये इनका क्या करेंगे हम, क्या करना चाहिए, मैंने तुमको एक प्रतिशत निकालने वाला ऑप्शन सिखाया था कि अगर एक रूल भूल गया आप, एक रूल सिखाया था ना मैंने पिछले वाले में कि पास फेल वाला कि अगर मान के चलो परसेंटेज पास ये है और 10 फालतू ला रहा है तो इतने प्रतिशत बन रही है, 10 कम ला रहा है तो इतने प्रतिशत बन रही है, वो वाले समझ में आया। 960 से 1160 के सफर के बीच में x की हानि भी हो रही है, हमें 2x का लाभ भी हो रहा है, तो मतलब टोटल है ना ये, यहां से मुझे यहां तक जाने के लिए ये और ये दोनों चाहिए ना भाई, हानि भी। मैं पहले 960 से क्रय मूल्य पाऊंगा, 960 से मुझे क्रय मूल्य पर जाना है तो मुझे ये x जोड़ना पड़ेगा। देखो आएगा समझ में, 960 रुपये में मैं जब x को जोड़ूंगा तो भी तो मेरे पास CP आएगा, ठीक है, आया समझ में। अब उस सीपी में जो आया है, जो सीपी में आया, मुझे 1160 पे जाना है, तो 1160 पे जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सीपी 1160 पे जाने के लिए मुझे 2x प्लस 1160 बोल रहा हूं, ये सीपी बराबर, अगर मैं 900, देखो 960 है, इसमें अगर मैं x हानि जो हुई है उसको जोड़ दूं, 960 रुपये मैंने साइकिल बेची, उसमें मैंने जो x की हानि हुई है वो जोड़ दी, तो मैं पहुंच गया सीपी पे, ठीक है, सीपी पे। अगर मैं उस सीपी में मतलब इस टोटल के वैल्यू में 960 प्लस हानि जोड़ दी और प्लस ये 2x का लाभ जोड़ दूं, 2x का लाभ जोड़ दूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 1160 पे। आया समझ में। और इस 1160 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा 960 और ये 3x हो जाएगा, अब ये बराबर 200 हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? 960 ले लिया क्या मैंने, हाँ चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें, परसेंटेज में जाएगा कोई बात नहीं। आया कुछ समझ में? देखो मैंने यहाँ पे घटाया क्यों था, आया समझ में, ये वाला मैंने घटाया क्यों था, देखो समझ में आएगा, रुको समझ में आएगा। देखो मेरे को कोई चीज, मैंने मार्केट गया, मैंने एक समोसा खरीदा, कितने का, मैंने 20 रुपए का समोसा खरीदा और मैंने उसको 25 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। और मैंने एक ग्राहक को 35 का बेचा, 15 का बेचा, तो मुझे क्या हो रहा है, माइनस का लॉस। अगर मुझे यहां से यहां तक का सफर करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये 5 भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, 15 प्लस 5 जो हानि हुई, और ये वाला 5 भी जोड़ दूंगा मैं, तो मैं डायरेक्ट पहुंच गया ना इस वाली वैल्यू पे। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझाता हूँ, शांति शांति, रुको, ठीक है। देखो मान के चलो मैं एक, मेरे पास मान के चलो एक पेन है, पेन नहीं छोड़ो ये बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, मान के चलो मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से क्या करा कि मैंने मार्केट से एक बाइक खरीद के लाया, ठीक है, मैंने बाइक खरीदी, ठीक है, 50,000 की, ठीक है, और मैंने उसको 60,000 रुपये में बेच दिया एक ग्राहक को, ठीक है। एक बाइक और थी, मतलब 50,000 रुपये की मुझे एक बाइक पड़ रही है, मैंने एक ग्राहक को तो बेची 60,000 की, और एक अपने पसंदीदा मतलब जो एक मेरा कोई खास मित्र होगा उसको मैंने बेच दी 40,000 की, कि चल कोई बात ना, अपने घर का आदमी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, यहाँ मुझे हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 10,000 की, 10,000 रुपये मेरे डूब गए, लॉस हो गया, ठीक है। यहां मुझे 10,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है, यहां मुझे 10,000 का फायदा हो रहा है, तो मुझे ये पता है 40,000, इसके बीच में ये कहीं SP है और ये 60,000 है, ठीक है। यहां मुझे 10,000 का घाटा खा रखा है मैंने, यहां मैंने 10,000 रुपये का फायदा उठा रखा है, ठीक है। मुझे इससे डायरेक्ट यहां जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे हानि हुई है मैंने वो भी जोड़ दी, और मुझे जो ये लाभ हो रहा है मैंने ये भी जोड़ दिया, इसी 40,000 में जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 में इसको जोड़ूंगा तो 60,000 होगा, मैं डायरेक्ट इससे ये यहाँ पर आ गया ना, आ रहे हो समझ में बात, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो जोड़ होगा, देखो 40,000, 50,000, 60,000,
इन दोनों के बीच इन दोनों का अंतर जो होगा, यहाँ 10,000 है, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, इन दोनों का अंतर कितना है 20,000। ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है ना, ये 10 और 10 में जोड़ूंगा तो ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है ना। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इस 960 1160 में से 960 घटा दोगे 200 बचेगा, ये 200 इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा ना। तो x प्लस 2x बराबर 200, 3x बराबर 200, x बराबर 200/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है मेरी x की, ये ठीक है। तो साइकिल का सीपी बताना है। सीपी कितना होगा, सुनो, सीपी मेरे को 960 रुपए में जब मैंने कोई चीज बेची थी, ठीक है, और उसमें मुझे x% की हानि हो रही थी, x की हानि हो रही थी, मैंने x जोड़ा था तभी तो मैं सीपी पाया था। जितने की हानि हुई है मैं उतना जोड़ूंगा तभी तो सीपी पे जाऊंगा, समझ रहे हो। अब मैं इस 960 में जब 200/3 जोड़ दूंगा तो ये सीपी आ जाएगा, आ जाएगा एक तरीके से। या फिर मैं इसका दूसरा तरीका करूं, अगर अगर मैं ये भी तो कर सकता हूं ना कि 1160 में से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 2x का, इसको घटा दूंगा तो भी तो मैं सीपी पे जा रहा हूं। भाई मैंने 1160 रुपए में जो सब वस्तु बेची है, अगर उसमें से लाभ हटा दूंगा, विक्रय मूल्य में से लाभ हटा दूंगा तो भी तो मैं क्रय मूल्य पे जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैंने जब 2x क्या हो जाएगा, 200 गुना 400 हो जाएगा, 1160 माइनस 400/3 बराबर सीपी। बात यहाँ हो गया, पूरी पूरी वैल्यू नहीं कट रही, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। और सिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूं, सुनो, मान के चलो मैंने क्या किया कि मुझे क्रय मूल्य नहीं पता है, मैंने एक वस्तु को बेचा जो मेरे पास कुछ भी है, आई थिंक कुछ भी समझो, मैंने एक वस्तु को बेचा 200 रुपए में, ठीक है। जब 200 रुपए में मैंने ये वस्तु बेची थी तो मुझे कुछ लाभ हो रहा था, ठीक है, और 100 रुपए में बेची मैंने एक बार यह वस्तु तो मुझे कुछ हानि हो रही थी, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात। जब मैंने 200 रुपए में बेची और जब मैंने 100 में बेची, जब मैंने वो वस्तु 100 रुपए में बेची तो मुझे x% की जो मुझे हानि हो रही थी वो इस 200 रुपए में बेचने पर जो मुझे लाभ हो रहा था उसकी 2 गुना हानि हो रही है मुझे। नहीं आ रहा समझ में, रुको, मैंने यही वाला क्वेश्चन उल्टा करता हूं मैं, ठीक है। मान के चलो मैंने कोई वस्तु 200 रुपए में बेच दी और 200 रुपए में बेचने पर मुझे जो लाभ होगा, जो लाभ होगा, जो लाभ होगा, ठीक है, कुछ लाभ हुआ होगा, और 100 रुपए में बेचने पर मुझे हानि हो रही है। क्वेश्चन की परिभाषा ये बोल रहा है ना कि देखो क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ डिवाइड होगा, सीपी ये 200 हो गया, ये हानि 100 होगी, मुझे हानि चेक करनी है कितने की, ये प्रॉफिट एंड ये लॉस चेक करना है। तो उसने क्या है, जो ये हानि 100 रुपए में बेचने पर, 100 में बेचने पर मुझे जो हानि होती है, हानि हुई है, वो 200 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी 3 गुना है। 100 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की मुझे हानि होती है वो 200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 4 गुना है। क्वेश्चन सुनो मेरा, ठीक है। अब मुझे पता है 200 रुपए पर मुझे x% का लाभ हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। तो इसने कहा 200 रुपए में बेचने पर जो x लाभ हो रहा है इसका 4 गुना मुझे 3 गुना मुझे हानि हो रही है, तो ये 3 गुना हानि होगी। क्वेश्चन की समझो, तो ये 3x आएगा, ये x आएगा। अब मुझे इससे इस पर जाना है डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों का अंतर मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा हमेशा। तो 200 में से 100 गया, 100 आएगा, 3x और 4x हो गया, x बराबर 25 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। x जब हमको 25 मिल गया तो अब हमारे पास सीपी निकालना है, हमको सीपी निकालोगे तो सीपी क्या आएगा, या तो मैं 100 में जोड़ूंगा, 100 प्लस 3x, 3x x बराबर 25 हो गया, तो 100 प्लस 75 बराबर 175 रुपये सीपी आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके अनुसार निकालना है, 200 में से जब मैं लाभ 25 रुपये हटा दूंगा तो भी 175 आ जाएगा। अब जो मुझे 200 रुपये में
बेचने पर मुझे 25% 25 के लाभ हो रहा है, वही मुझे 100 रुपये में बेचने पर 75 रुपये की हानि हो रही है। आ रही है समझ में? मतलब कि 200 रुपये पे बेचने पर मुझे 25 का लाभ हो रहा है और 100 रुपये पे बेचने पर मुझे 75 रुपये की हानि हो रही है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 200 रुपये में बेचने पर जो लाभ होगा, 100 रुपये में बेचने पर जो हानि होगी, वो 200 रुपये पर बेचने पर लाभ का 3 गुना है। 200 रुपये में बेचने पर लाभ कितना है? 25, उसका 3 गुना कितना है? 75। आया कुछ समझ में? अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, आराम से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन सही? किसी वस्तु का सीपी उस वस्तु के एसपी का 80% है, ठीक है। मुझे नहीं पता सीपी कितना है ना, मुझे एसपी पता, ठीक है। तो मैं इसमें क्या मानूं? मैं दोनों मान सकता हूँ। मैं सीपी मान लूंगा तो मुझे एसपी निकालना होगा, एसपी मानूंगा मुझे सीपी निकालना होगा। मुझे बेटर क्या निकालना है? एक चीज जिसके साथ का निशान आ जाए ना, का एसपी का, हमेशा इसको मानना। अगर वो बोलता सीपी का 10% एसपी है तो सीपी को 100 मानना। वो केवल इसलिए, ये प्रिंट खराब हो गया। देखो, हमेशा जिसके साथ का लगता है ना, हमेशा उसको मानना। इसने कहा एसपी का 80%, एसपी मुझे नहीं पता तो मैंने एसपी मान लिया 100 रुपये। एसपी 100 एक्स मान लिया मैंने, एक्स लगा लिया मैंने अपने मन से। एक्स इसलिए लगा लिया, तुम सोचोगे 100 है क्या, कंफ्यूज, एक्स लगा लिया मैंने इसलिए, ताकि तुमको भी थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। मैं हर क्वेश्चन के साथ अब एक्स ड्राइव करूंगा, डायरेक्ट 100 लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसका 80%, मैंने एसपी मान लिया 100 एक्स, उस एसपी का 80%, इस 100 का 80%, 100 एक्स का 80% सीपी है। किसी वस्तु का सीपी उस वस्तु के एसपी का 80% है। एसपी 100 है तो सीपी कितना हो गया? 100 का 80%, 80% कितना हो? 100 एक्स। करोगे? ठीक है। आ गया। हमारे पास सीपी है, हमारे पास एसपी है, पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी में से इसको घटाओ, 100 में से जब इसको घटाओगे तो 20 एक्स आएगा, प्लस का आ रहा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट प्रतिशत पूछेगा तो 20, ये 20 एक्स अपोन प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। अगर वो जब तक नहीं बोलेगा किसी दूसरी चीज पे, कि वो बोलेगा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत बताओ, तब बात अलग है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा ना कि प्रॉफिट बताओ, तो हमेशा क्रय मूल्य पे चेक करोगे। 80 गुना 100, 80 एक्स लिख लिया, एक्स एक्स गया, 20 से 80 बार गया, 4 बार, 4 से कटेगा तो 25, तो ये 25% लाभ हो गया, ठीक है। आया समझ में? कुछ आया? मैंने एसपी माना था 100 रुपये। ये एक्स लिखना जरूरी था क्या? कटना ही है ना जाके बाद में। ये था कि लिख लिया, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना बहुत से बच्चों को, तो मैंने लिख लिया एसपी है मेरे पास 100, इसमें सीपी इस वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% था। विक्रय मूल्य 100, 100 का 80% 80, तो सीपी कितना आ गया? 80, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है मुझे? लाभ पूछेगा तो 20, लाभ प्रतिशत पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो 20/80 गुना 100, 25%। लाभ हमेशा प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता। अगर वो क्वेश्चन बोल रहा था कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, तो उसको लिख देना है। तो लाभ कितना है? 20, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य कितना? 100 गुना 100, तब 20% आंसर आएगा। आया कुछ समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% हो तो वस्तु का लाभ प्रतिशत। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमको नहीं पता, उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% हो। विक्रय मूल्य लिखा मैंने, विक्रय मूल्य के साथ के लग रहा है ना, विक्रय मूल्य का 60% क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया? विक्रय मूल्य को बोलता है एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 60, विक्रय मूल्य मान लिया मैंने 100। एक्स लिखना जरूरी है क्या? चलो मैं एक्स लिख देता हूँ, 100 एक्स, ठीक है। सीपी कितना है? विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना? 100 एक्स,
100x का 60%। 100 नीचे क्यों लिया, क्योंकि प्रतिशत हैगा, तो ये 100 से ये 100 कट गया, 60x हो गया, ये हो गया 60x। CP 60x, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है मुझे को, 100 में से 60 गए भाई, क्रय मूल्य 60 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो बढ़ रहा है, तो मतलब दिख रहा है साफ साफ लाभ है। कितने का लाभ है, 40x का। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो 40x अपॉन कितने, CP 60 है, 60x गुना 100, एक एक्स गया, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह आ गया 200/3% का लाभ हो गया उसको। अगर वो बोलता है लाभ प्रतिशत बताओ, लेकिन लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गणना करो, क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जब हम जल्दबाजी में यहां निकाल लेते हैं, ठीक है, वो बोलेगा कि लाभ लाभ कितना हो रहा है इसमें 40x, वो बोले लाभ की प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, वो बोलेगा तब विक्रय मूल्य पे निकालना। जिस विक्रय मूल्य कितना 100 गुना 100, तो ये आ गया 40%। आया कुछ समझ में, आया। मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता कि तुमको क्रय मूल्य मानना सीखो, ठीक है। मानो CP मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, मैं ऐसा कुछ मानूंगा ना जिससे कि मतलब डिवाइड पूरा पूरा हो जा। 120 मान लिया, 120x, ठीक है, ठीक है। और SP कितना होगा, SP आएगा अब 120/60 इंटू 100, ठीक है। ये कट गया 2 बार, तो ये 200 आएगा, ठीक है। ये 200 आ गया, ये 120 आ गया। प्रॉफिट परसेंट बताओ, 80/120 गुना 100, ये 2 बार या 3 बार, 200/3 आएगा वही। मैं मानना ही नहीं सिखा रहा, क्योंकि तुम जब इसको उल्टा लेकर जाओगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। मानो ना डायरेक्ट विक्रय मूल्य के, अगर वो बोलता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर, तब मैं क्रय मूल्य मानता। अब मैंने 100 मान लिया ना SP, मैं SP को 100 मान लेता हूं, SP मान लिया 100 रुपए, मैंने विक्रय मूल्य मतलब मैं कोई चीज मैंने 100 रुपए में बेच दी, खरीदी मैंने कितनी में थी वो 60 रुपए में, तो मुझे फायदा कितने का 40 का हुआ, तो मेरा फायदा प्रतिशत बताओ, गुना 60/100। आ गया समझ में, कुछ आया, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आए समझ में। तो मैं एक साथ 3-4 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बाद में जब इकट्ठे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूरा आ रहा है ना, हाँ। किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि होती है, ठीक है। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, 105 रुपए। किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर SP कितना हो गया मेरे पास 105 रुपए, ठीक है। जब मैंने SP 105 रुपए पे बेचा है, तो मुझे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस पर मुझे CP पता है, इसका नहीं पता, ठीक है। लेकिन इतना पता है जब ये 105 रुपए में बिकी थी तो मुझे हानि हुई थी 9% की, ठीक है। तो मैं इसको तुमको ना टुकड़ों में करके सिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में, फिर मैं एक साथ सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं, लाइन खींच दो। क्या हुआ है, 9% की हानि, 9% हानि। जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर CP और SP निकालना हो, तब पता है क्या करना, ये जो है ना, अब मुझे यहाँ CP निकालना, तो SP दिया होना चाहिए, SP निकालूंगा तो CP दिया होना चाहिएगा, ठीक है। 9% की हानि हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 100, हानि हुई मतलब घट रहा है कुछ, तो माइनस कितने की 9 की, आया क्या 91, ठीक है। 91 आ गया, प्रतिशत लगा दिया मैंने, ठीक है। CP निकालना है मुझे, CP निकालना है, SP कितना है मेरा 105, ठीक है, बटे 91 गुना 100। हानि हुई है, हानि हुई है ना 191। भाई ये X% की जो वैल्यू है ना, क्या नाम है, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको कट करोगे ना आप,
तो हाँ। भाई हानि हुई है ना, आ रहा है कुछ समझ में? या मैं तुमको इसका एक पहले मैं सीपी निकाल रहा हूँ, तो सीपी क्या आएगा 105/91 गुना 100। आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैंने यह 100 नीचे क्यों लिया, समझ रहे हो? 100 ये 91 नीचे क्यों लिया? तुमको एक चीज पता थी, जब मैंने प्रतिशत का कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैंने प्रतिशत का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मुझे पीछे जाना है, मतलब कोई चीज कम होकर आगे उस पीछे जाना है, तो मुझे माइनस या प्लस ये उल्टा करना पड़ता है। जब मुझे आगे जाना पड़ता है तो नीचे होता है प्लस या माइनस। समझ आया था ना मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको? उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ। तो ये जब हम इसको कट करेंगे तो इस तरह से सीपी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 105/91 सीपी है। अब मुझे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ो, मैं बाद में इसको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है? रुक जाओ। अगला 30% का लाभ, 30% लाभ क्या हो रहा है? 100 लिख दिया। क्या हो रहा है? लाभ, लाभ के लिए प्लस कितना? 30 का 130% आ गया। क्या करना है हमें? ये काम। सीपी हमारे पास ये है 105/91 गुना 130/100, 20 13 7 91, 13 दम 20, 7 7 एकम 7, 7 पंजे 20, 150 आ गया। ठीक है, सिखाऊं मैं तुमको अब रूल, मतलब लॉजिक, इस तरह बकवास क्वेश्चन करने का लॉजिक। सुनो, भूल जाओ क्वेश्चन क्या है, हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है। मेरे को एक चीज दिखाई दी है एसपी, और मुझे न्यू एसपी चेक करना है। एसपी कितना है मेरा? 105। ठीक, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? जब अगर हम सीपी पे जाना है, सीपी से हमें एसपी पे जाना है, तो हम आएंगे एसपी पे। भाई मेरे पास मुझे सीपी से एसपी तक का सफर करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना। सीपी ऐसा कैसे लिख दूंगा? गुना 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस का मतलब होता है लाभ और हानि, एक्स का मतलब कितनी, अपॉन 100 बराबर एसपी। ठीक है, और मुझे अगर एसपी से सीपी पे जाना है, एसपी से मुझे सीपी पे जाना है वापस, मुझे बड़े इस वाले में से वापस जाना है वापस। तो वापस जाने के लिए मैंने क्या बताया था? एसपी गुना 100/100 प्लस माइनस एक्स बराबर सीपी। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आया कुछ समझ में? आया नहीं आया? भाई देखो, सीपी से मुझे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाऊंगा, ठीक है? तो मुझे इसी जो सीपी होगा ना, उसमें जो भी प्रतिशत लाभ एक्स हानि दी हो उसके अपन 100 करूंगा, तो मैं एसपी पे पहुंच जाऊं। जब मैं इस वाले को अगर एसपी से सीपी पाऊंगा, तो ये 100 उधर चल जाएगी, ये इधर हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं सीपी से, मतलब एसपी से मुझे सीपी पे आना है, सीपी पे, तो मुझे क्या करना है? एसपी गुना 100/100 माइनस प्लस एक्स। माइनस का मतलब हानि हुई है एक्स की, प्लस का मतलब लाभ हुआ एक्स प्रतिशत का। ये प्रतिशत वाला काम है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब मुझे ये मेरे को एसपी दिया है, एसपी से मुझे पहले सीपी पे जाना है। ठीक है, सीपी पे जाने के लिए ये काम हुआ है मेरे पास, इसके बाद मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। तो सीपी पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 100/91 करना होगा। ये मेरा आ चुका है सीपी। अब मैं इसको हल करूंगा, तो हल करने के बाद करो या मत करो, ये मेरा सीपी आ चुका है। ठीक है, अब मुझे सीपी से नए एसपी पे जाना है। नया एसपी कितना होगा? 130 वाला नया नया एसपी। भाई ये पुराना एसपी, नए एसपी पे जाना, तो मुझे क्या करना होगा? ये एसपी है, ये मेरा पुराने वाला विक्रय मूल्य ये था, उस समय एसपी सीपी क्रय मूल्य पर आ चुका हूं। अब मुझे इस क्रय मूल्य से 30% वाले प्रॉफिट के नए विक्रय मूल्य पर जाना है। तो क्या होगा नया विक्रय मूल्य? तो ये यही तो होगा ना, 105 गुना 100/91 गुना 130/100 बराबर 150। आया कुछ समझ में? मैं क्या समझाने की कोशिश की मैंने? पता नहीं आया होगा या नहीं आया होगा। चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ।
देखो हम्म, 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 क्या कैसे कैसे बताऊं तुमको। हाँ, मान के चलो मैंने कोई वस्तु 900 रुपये में खरीद बेच दी, 900 रुपये एस बेच दी, ठीक है। तो मुझे 10% की हानि हो रही है, ठीक है। मुझे 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। ठीक है, सुनो, तो 10% की हानि को मैं क्या लिखूंगा, 100 हानि है माइनस 10 है, 10 बराबर 90 आ गया, ठीक है। अब 50%, 100 लाभ को प्लस कितना 50 बराबर 150 आ गया, ठीक है। ये एसपी कितनी है मेरे पास 900, मुझे सीपी पे जाना है, सीपी पे जाना है तो मुझे क्या करना होगा 900 सी एसपी से मुझे सीपी विक्रय मूल्य से मुझे क्रय मूल्य पे जाना है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा ना, मुझे बढ़े हुए में से वापस उल्टा आना। हमेशा रूल ये होता है सीपी टू एसपी, सी पहले आता है एस बाद में आता है, सी पहले आता है एस बाद में आता है, हमेशा ये। अगर सी से मैं यहां जाऊंगा तो मुझे मुझे ऊपर लेना होगा, अगर 100 मतलब नीचे 100 लेना, अगर मुझे यहां से आना तो मैं उल्टा आऊंगा ना, तो जब मुझे उल्टा आना पड़ रहा है तो 100 मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 90 बराबर, ये कट गया 10 बार, ये 1000 रुपये सीपी आ गया, क्रय मूल्य मेरे पास 1000 आ गया। अब मुझे इस क्रय मूल्य से नए एसपी पे जाना है, कितना है नया एसपी, इस इतना बैठेगा भाई, ये हो रहा है लाभ, इतने पर पहुंचेगा तो गुना, आ गया समझ में, आया कुछ समझ में आया। अगर मान के चलो ये लाभ ये है 1500 एसपी, अब मुझे इस वाली सीपी पाना है, 150% के लाभ होने के बाद 150 ये वैल्यू 50% का लाभ होने के बाद यहाँ आया, तो मुझे क्या करना होगा 100 कहाँ ले, ऊपर ले नीचे ले, मुझे इस एसपी से वापस सी पे आना, एस से मुझे वापस सी पे आना, तो मुझे ऊपर लेना होगा ना 100 बटे कितना 150, ये 10 टाइम आ गया 1000, ठीक है। अब ये है सीपी, अब मुझे जाना है एसपी पे, ये सी है सीपी है, एसपी कितना है, ये यहां पे जाना है मुझे 90%, ठीक है, गुना 100 कहां ले मैं, 100 कहां लेना है मुझे, ऊपर लेना नीचे लेना, मुझे सी से एस तक का सफर करना, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो ना 100 नीचे लिया जाएगा 90, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये 900 आ गया। घूम फिर का क्वेश्चन वही आ गया ना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन में कई तरह से सिखा दिया, मतलब कि ये है ये सीपी है, सीपी से मुझे एसपी पे जाना है, तो मेरा 100 रहेगा नीचे हमेशा। अगर मुझे सीपी से एसपी पे जाना है तो मेरा 100 रहेगा नीचे, ये सी एसपी है, और मुझे एसपी से सीपी पे जाना है तो मेरा 100 रहेगा हमेशा ऊपर, और जो वो प्लस माइनस हानि प्रतिशत जो हो रही है वो 100 में जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखो सीपी फिर एसपी उसके बाद फिर सीपी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा सीपी से मुझे एसपी पे जाना है तो 100 प्लस माइनस x%, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही है तो माइनस x% की, ठीक अपॉन 100। अब मुझे इस सीपी से वापस एसपी पे, मतलब मुझे अब विक्रय मूल्य से वापस क्रय मूल्य पे जाना है, एसपी से सीपी पे जाना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो मुझे जाना है ना, तो मुझे क्या उल्टा करना होगा, कितना 100 प्लस माइनस x%। अब इस सीपी से मुझे वापस एसपी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, ये प्लस माइनस एक्स जो मैं लिख रहा हूं ना, तो प्लस का मतलब लाभ है, ठीक है, और माइनस का मतलब हानि है, एक्स मतलब वो जो भी वैल्यू दी गई होगी। तो प्रतिशत में पूछेगा कॉन्सेप्ट या प्रतिशत का ही है भाई, अगर वो बोल देता x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, बात तो वही है ना, वृद्धि को मैंने लाभ लिख दिया, कमी को मैंने हानि लिख दी, बात वही है। समझ रहे हो, आया कुछ समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं मैं। एक दुकानदार ने 1880 रुपए की एक हाथ घड़ी बेची, बेची मतलब सेलिंग प्राइस है, मैं लिख लो जितना तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है उतना लिख लो,
1880, ठीक है। अच्छा, 25% का लाभ कमाए, लाभ कितना है? 25% क्या है? लाभ। मुझे क्या करना होगा? वही 100 लिखा, लाभ है इसलिए प्लस लिखा, कितना हुआ है? 25, इसलिए यहाँ 25 लिखा, बराबर कितना आ गया? 125% का, ठीक है। हमें नहीं पता कुछ भी, हमको इतना समझ में आया, हमने इतना कर लिया, हमको नहीं पता वो क्या करवा रहा है हमसे। वो पूछ रहा है घड़ी का सीपी बताओ। सीपी, सीपी पूछा उसने, मैं एसपी पे हूं, मुझे सीपी पे जाना है, ठीक है। मुझे क्या करना होगा? मैं सीपी पर जाना है, मुझे नहीं पता, तो मुझे ये लिखना है यहाँ कहीं 1880 गुना। मैं यहाँ क्या करूं? अब मुझे 100 कहाँ लेना है? 100 कहाँ लेना है मुझे? मुझे सीपी से एसपी, मैं एसपी से उल्टा सीपी पे आ रहा हूं ना भाई। मैं सीपी से अगर एसपी पे जाता तो मुझे 100 नीचे लेना होता, मैं एसपी से उल्टा आ रहा हूं ना सी पे, जब उल्टा आ रहा हूं तो मुझे 100 ऊपर लेना होगा, नीचे क्या लूंगा मैं? 125 बराबर 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एक कम, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 35 3 5 30, 370 गुना 4, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा 2, 6 7 28 2 30 की जो हासिल लगा 3, 4 तिया 12, 13 14 15, 1504, ये सीपी है, ठीक है। 1504, ठीक है। अब मुझे एसपी पे जाना है, एसपी पे मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? सीपी गुना, ठीक है। गुना क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एसपी पे जाना है, ये क्या प्रोडक्ट हमारे साथ क्या हो रहा है? 125 बटे 100। मैं 125 ऊपर क्यों लिया? मुझे क्योंकि अब आगे बढ़ना है, तो 100 नीचे लिया जाएगा। जब आगे बढ़ना हो सीपी से, सी से जब एस तक का सफर करेंगे तो आगे तो 100 नीचे आएगा, और एस से सीपी पर सफर करेंगे तो 100 ऊपर आएगा। बस इतना ध्यान रखो, छोटा सा लॉजिक, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1880 आंसर। अब इस 1880 से मुझे वापस एसपी पे जाना है, तो गुना, एसपी पे जाना है, सीपी से उल्टा जाना है, एस से उल्टा सी पे जाना है, तो 100 कहाँ आएगा? ऊपर, बटे 125 बराबर 1504। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही, आगे बढ़ना तो गुना नीचे है, पीछे जाना है तो गुना 100 ऊपर हैगी, बात वही है ना, कॉन्सेप्ट। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा, 10% की हानि हुई, ठीक है। मुझे तो भाई एसपी दी हुई है, मैं तो यहाँ एसपी लिखूंगा 900 रुपए, आगे लिख दूं मुझे 10% की हानि हुई। मेरा वही रूल है, मुझे नहीं पता, मुझे ना कोई रूल पता क्या करता है, गुना भाड़ जोड़ मुझे नहीं पता, मैं यहाँ केवल 100 लिखूंगा, हानि हुई है माइनस लगाऊंगा, कितने की हुई है? 10 की हुई है, बराबर 90%। आया समझ में? 90% आ गया। मुझे जाना है अब सीपी पे, सीपी पे जाना है मुझे, सीपी पूछ रहा है मेरे पे, एसपी दिया हुआ है, मुझे सीपी पे जाना है, एस से वापस सी पे आना है भाई, सीपी उसके बाद एसपी, एबीसीडी में पहले सी आता है फिर एस से आता है, तो मुझे वापस जाना है, वापस जाना है तो ये 900 तो हम ऐसे लिखेंगे गुना, वापस जाना है, वापस जाने के लिए तो मैं ऊपर लगा रहा था ना हमेशा 100, वापस जाना है तो 100 ऊपर, ठीक है। और 90, ये 90 यहाँ आ गया, ये कट गया 10 बार, 10 दम 100, 1000 आ गया, 1000 आ गया ना, समझ रहे हो? अगर ये क्वेश्चन होता कि ये है, अब सीपी है, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, कितना आ गया हमारे पास? 1000, ठीक है। और पढ़ो 10% की हानि, हानि, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 100 हानि है, माइनस 10 किया 10 बराबर 90 आ गई प्रतिशत, ठीक है। अब सीपी से मुझे एसपी पे जाना है, आगे बढ़ना, सी से एबीसीडी में आगे जाना है, तो 1000 गुना 90/100, 100 मैंने नीचे लिया क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं, तो नीचे ले लिया, पीछे जाऊंगा तो ऊपर लूंगा, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10 था 900, ये 900 ही तो दे रखा है उसने, ये क्वेश्चन आगे से ले जाओ पीछे ले जाओ, ये तो मैं तुमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं,
ठीक है। अब ये वाला तो मैंने एक्स्ट्रा दिया था, क्वेश्चन तो मैंने यहाँ आ गया था, ये मेरे पास सीपी आया 1000। ठीक है। अब आगे पूछो, अगर इसे 1150 में बेचा जाता है, नया एसपी कितना है? इस पुराने एसपी की कहानी खत्म हो गई, खत्म। अब मुझे अगला पूछना है, अगर 1150 में बेचा जाता तो क्या होगा? एसपी से घटाओ हमेशा सीपी बराबर 150 प्लस का आ रहा है, ये बड़ा है एसपी, ये छोटा है, तो 150 का लाभ हो गया। लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है हमेशा 1000 गुना 100। तो 10 10 0 15% का लाभ हो गया। अगर वो विक्रय मूल्य पे पूछता तो मैं इसे लिखता, विक्रय मूल्य तो वो एक्सेप्शन है कि वो क्वेश्चन में पूछेगा कंफ्यूज करने, तब निकालना, वरना हमेशा लाभ या हानि हमेशा सी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, खत्म। आया कुछ समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 कलम का मूल्य का एसपी 20 कलम के सीपी के बराबर है। ठीक है, ये सीधे सीधे लिखो आप, ये क्या बोल रहा है? एसपी कितने का? 20 कलम का। कितने के बराबर है? सीपी कितने के? 25। ये सुनो, 25 कलम का सीपी एसपी, तो 25 कलम का एसपी बराबर है 20 कलम के सीपी के, 20 गुना सीपी। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूं? एसपी, ये सीपी गुना में है तो इधर भाग में आएगा, ये 20 का 20 रहेगा, ये यहाँ 25 गुना में तो ये भाग में आएगा, तो 5 चौक 20, 5 पूरे 25। एसपी कितना आ गया मेरे पास? 4। सीपी कितना आ गया मेरे पास? 5। ठीक है, लाभ होगा या हानि? एसपी ज्यादा कम है, सीपी ज्यादा है, तो हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की। प्रतिशत चेक करोगे तो 1% निकलता हमेशा सीपी पे, तो अपन 5 गुना 100, 20% की हानि। अगले क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा ये भी। ठीक है, ये बोला 16 कुर्सी का क्रय मूल्य, 16 कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। जितने का बोल रहा है ना, 16 कुर्सी का क्रय मूल्य 16 गुना सीपी 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब मैं इस सीपी, ये एसपी इधर गुना में इधर जाकर भाग में आएगा तो ये एसपी हो गया बराबर, या 4 का 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, मैं तो इसको नहीं उठा के ले, ये 16 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये 1/4 आ गया। सीपी कितना आ गया? 1। एसपी कितना आ गया? 4। क्या हुआ? लाभ हुआ, कितने का हुआ? 4 - 1 3 का। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत हमेशा इस पर सीपी पर निकलता है, तो 1% निकालने के लिए 100 की गुना 300%। आंसर आया कुछ समझ में? सुनो, मान के चलो इस क्वेश्चन को साइड करो। 100 वस्तु का क्रय मूल्य 150 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन डिसाइड करते हैं हम, तो क्या करना? 100 गुना सीपी बराबर 150 गुना एसपी, ये बराबर बैठ रहा, ये एसपी इधर जाएगा तो भाग आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी, ये 150 ऐसा कैसे ही रहेगा, ये 100 इधर भाग में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 5 या 15, 5 दूनी 10। सीपी कितना है? 3। सीपी कितना है? 3। एसपी कितना है? 2। क्या हो रहा है? हानि हो रही है, कितने की हो रही है? 1 की। हानि प्रतिशत 1 अपॉन प्रतिशत निकालने में सीपी लगेगा 3 गुना 100, 33.33% की हानि होगी। ठीक है, आया कुछ समझ में? ये क्वेश्चन तो इसी तरह के होंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, खत्म। अगला कॉन्सेप्ट देखता हूं। एक व्यापारी 2 फ्रिज प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है। 2 फ्रिज बेचे एक व्यापारी ने, दोनों को 10,000 रुपए में बेच दिया उसने, मतलब दोनों को 10-10 हजार का बेचा। मेरे पास 2 चीज है, मैंने पहली को भी 10,000 का बेचा, दूसरी को भी 10,000 का बेचा। पहली वाली को जब मैंने बेचा तो मुझे 20% का लाभ हुआ, इस पर मुझे लाभ हो रहा है।
इस वाली 10,000 पे मुझे 20% की हानि हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये अगर ये दोनों बराबर है ना, बराबर बराबर के केस, इसका एक अलग केस भी आता है, उसको बाद में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। बराबर है, बराबर बराबर वाला केस, अगर ये 20% का लाभ 20%, तो इसमें कुछ नहीं करना, 20 दोनों की गुना कर देना बराबर वाले में और अपन 100 कर देना। 4% की हानि, इसमें हमेशा हानि होती है, ठीक है, हमेशा हानि होती है। अगर कोई दो वस्तु बराबर बराबर रुपए में बेची जाए और उस पर बराबर लाभ हो और बराबर ही हानि हो, तो उन दोनों की गुना करके 100 से भाग दे दोगे, जो आएगा उतने प्रतिशत की हानि होगी, बात खत्म। हानि हमेशा लॉस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ अलग वे में। एक एसपी है मेरे पास, अब इसको क्वेश्चन ये तो होगा चलो शॉर्टकट, अगर लेकिन कहीं वो बराबर नहीं दिया उसने, तब के केस में हम क्या करेंगे। एसपी दिया तो अब मैं दोनों के दोनों एसपी अलग अलग लिख लेता हूँ, एक एसपी ये रहा, एक एसपी ये रहा, 10,000 एसपी है मेरा, यहां भी मेरा 10,000 एसपी है, यहां मुझे लाभ हो रहा है 20% का, यहां मुझे हानि हो रही है 20% की, तो यहां क्या करूंगा मैं, 100 हानि हुई है -20 80%। यहां मुझे क्या करना होगा, यहां लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ कितना 20 बराबर 120%। आया कुछ समझ में। अब मुझे सीपी पर जाना है, यहां भी सीपी पर जाना है, यहां भी सीपी पर जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एसपी से सीपी पे जाना। एसपी कितना मेरा 10,000 गुना, उल्टा जाना है तो मुझे ऊपर 100 करना पड़ेगा, तो अपोन 120, यहां भी मुझे ऊपर 10,000 गुना 100 अपोन 80, ठीक है। तो ये कटेगा ही नहीं पूरा पहले वाला, ठीक है। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो इसका सीपी आ जाएगा, यहां जो वैल्यू आएगी इसका सीपी आ जाएगा, समझ रहे हो आप, दोनों का सीपी आ जाएगा। सीपी हमें सीपी पता होगा, एसपी पता होगा, तो ठीक है, यहां भी हमें सीपी पता होगा, एसपी पता होगा, तो दोनों एसपी जोड़ोगे और दोनों क्रय मूल्य निकालो तो दोनों के अलग अलग लाभ और हानि निकल जाएंगे। ये मतलब वो कॉन्सेप्ट है जिस पर निकला, लेकिन हमें तो डायरेक्ट देखना, दोनों चीज समान रुपए में बिक रही है ना, तो 20 और 20 दोनों दोनों कर लेंगे इस तरह से। ये वाला कॉन्सेप्ट वो है जिसमें समान नहीं होंगे, ठीक है। उस वाले कॉन्सेप्ट में करके देखा, जो सवाल आएगा ना तब मैं उसमें बराबर देखूँ। यहाँ ये 120 कटेगा नहीं अच्छे से, तो ये बहुत पॉइंटों में जाएगा, इसलिए तुम कंफ्यूजन में जाओ। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा, एक दो और ढूंढ के करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब लाभ हानि का जितने मैंने बेस पर क्वेश्चन कराया, इसके और बहुत सारे क्वेश्चन फिर अगले कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेंशन फ्री रहना, ओके, थैंक यू, ठीक है।